भजन है ना आशिम साहब, ये क्या बात पीछे अब तस्वीर में ये भी आना चाहिए ना कि ललचाई हुई नजरों से। لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह हाफ़िज़ा, बहुत शुक्रिया। मेहमानान गिरामी, आपके इल्म में है आज हम इस प्लेटफॉर्म पे यकजा हैं। मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की सालगिरह है, उनका यौम विलादत है, उनको याद करने के लिए इकट्ठे हैं। और आप बड़े और सीनियर लिखने वालों की मौजूदगी में मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर मादर मिल्लत की शख्सियत को चंद जुमलों में अगर सुनवाया जाए या बयान किया जाए तो मैं मादर मिल्लत को अपने भाई क़ायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के साथ मैं समझता हूँ कि इसार और कुर्बानी की इससे बड़ी मिसाल हमारे सामने नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भाई को अपनी सोबत, अपनी गुर्बत, अपना साथ दिया, उनकी ताकत को बढ़ाया कि वो इतना बड़ा कारनामा जो है वो सरअंजाम हुआ। आज हम खित्ता पाकिस्तान में आज़ादी का सांस ले रहे हैं और नज़रिया पाकिस्तान कौंसिल का ये हमारे उसमें शामिल है और हमारा ये बुनियादी मकसद ही यही है इसकी क़याम का कि हम अपने अकाबरीन जो है तहरीक पाकिस्तान के उनके अय्याम को अच्छे अंदाज में उनके शाया निशान मनाएं, उन्हें याद करें और अपनी नई नस्ल को न सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान से रोशनास करें बल्कि अपने अकाबरीन की जो कुर्बानियाँ हैं उनसे उनको रोशनास करें, बताएं कि उन्होंने अपने वक्त अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए किस तरह की कुर्बानियाँ दी, जान की, औकात की, माल की और अपनी सलाहियतों की। तो मैं अपने जो मज़मून निगार हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले, वो उनके और आपके दरमियान में बिल्कुल हायल नहीं होऊंगा। मोहतरमा नईम फ़ातिमा अलवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अफसाना भी लिखती हैं, तहकीक भी करती हैं, सफ़रनामा निगार भी हैं और सोशल मीडिया पे भी माशाल्लाह बहुत सरगर्म हैं और इनसे हम सीखते हैं, ये हमारी रहनुमा। मैं सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान कौंसिल के तमाम अकाबरीन की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने 123वीं विलादत फ़ातिमा जिन्ना पर इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। और इसके बाद मोहतरम हमीद कैसर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरे दिल के बहुत करीब शख्सियत पर बात करने का मौका फ़राहम किया। मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर आलिया सुहेल, मेहमान एज़ाज़ फरीदा हफीज़ साहिबा और मियाँ साहब की इजाज़त से नज़रिया पाकिस्तान कौंसिल इस लिहाज से काबिल सताइश है कि इसके दम से हमारे मशाहीर की ज़िंदगियों के चिराग बुझने नहीं पाते और यह इदारा हमें उनकी ज़िंदगियों से हुनर कशीद करने के मौक़े मुहैया करता है। गोया अपने नाम और काम की ज़िम्मेदारी पूरी तनदही से अंजाम दे रहा है। साथियों, हम सब जानते और समझते हैं कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। डॉक्टर फ़ारूक आदिल अपनी किताब में अपने वालिद का कौल नकल करते हुए लिखते हैं, आज अगर जिन्ना और इकबाल भी ज़िंदा होते तो यकीनन जेल में होते। मेरा मकसद रंग में भंग डालना हरगिज़ नहीं, मगर दावतनामे के माथे का झूमर तो यही है ना कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। ज़रा सोचिए तो सही, हम कब तक ज़ख्मों की सतरपोशी करके नासूर बनने के लिए राह हमवार करते रहेंगे। कलमा हक़ कहना भी तो जिहाद है।
सच पूछिए तो हम तही दामन हैं दोस्तों। हमारे पास अपने बच्चों को बताने के लिए शानदार कहानियाँ हैं मगर हम सुना नहीं सकते। जिंदा व जावेद रवायात हैं मगर हम बयान नहीं कर सकते। खुशबूदार किरदारों की परछाइयाँ हैं मगर हम दिखा नहीं सकते। और जो बाकी रह गया है वो दरो दीवार से चीखती सिसकियाँ हैं, आहें हैं, पछतावे हैं और सबक आमूज किस्से हैं। वो नाबगाए रोज़गार शख्सियत जिसने ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा भाई के साथ गुजारा, जो भाई की मशीर ख़ास थी, गमगुसार थी, पढ़ी लिखी थी, जो सियासत के असरार व रमूज से वाकिफ़ थी, जिन्होंने भाई के शाना बशाना चलकर पाकिस्तान बनाया, जिस पर दुनिया भर के मुबस्सिरों ने कहा पाकिस्तान दो बहन भाइयों की मुश्तरका कोशिशों का मुआवजा है। मैदान सियासत में भी वो अपने भाई के शाना बशाना रही। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील हुई तो मोहतरमा फातिमा जनाब सूबाई वर्किंग कमेटी की रुकन के तौर पर काम करती रही। मार्च 1940 में उन्होंने करारदाद लाहौर के जलसे में भी शिरकत की। मोहतरमा फातिमा जनाब की कोशिशों की बदौलत ही फरवरी 1941 में दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी गई थी। वो अपनी अक्सर तकारीर में कौम से उर्दू लिखने, बोलने, पढ़ने पर जोर देती थी। उन्हें इनकी खिदमात के सिले में मादरे मिल्लत के खिताब से भी नवाजा गया। कायद आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि मैं कोई भी सियासी फ़ैसला फ़ातिमा की मुशावरत के बग़ैर नहीं करता, और ये भी कि फ़ातिमा जनाब मेरे लिए हौसले का ज़रिया है। कायद आज़म अगर उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा थे तो मोहतरमा फ़ातिमा जनाबी अजीम खातून रहनुमा थी। वो कायद आज़म की फ़िक्री वारिस भी थी। इस फ़िक्री वारिस को नौज़ायदा मुल्क में उमड़ते ख़तरात नज़र आ रहे थे। अमेरिका की बढ़ती हुई मुदाखलत, जिसमें ग़ज़ाई किल्लत पर अमेरिका से इमदाद और फिर उस इमदाद पर बगलें बजाना खुद कफ़ालत से कोसों दूर होने का सिलसिला था, जिस पर फ़ातिमा जनाब खुश नहीं थी। फिर बैरूनी कर्ज़ों के नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पर भी उन्होंने अपनी तकारीर में तशवीश का इजहार किया। तकसीम के बाद गुर्बत और माशी नाहमवारियों के ख़तरनाक इजाफे से भी वो अफसुर्दा थी। नाखानदगी और साइंटिफिक तालीम के बारे में हुकूमत की मुजरमाना खामोशी पर वो नौहा करना थी। नसाबात और इस्लामी इक़दार और ख़ास कर कुरानी तालीमात के फुकदान की भी उन्होंने बार बार निशानदेही की। खारजा पॉलिसी की यकतरफ़ा और गैर मुतवाज़न रवैयों पर भी उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। इन सब खदशात का जिक्र मोहतरमा फ़ातिमा जनाब 1965 में अपनी तकारीर में करती रही थी। मगर लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हुकूमत और इक़्तिदार पर हरीसाना नज़रें रखने वालों को पाकिस्तान की खैर ख्वाही हरगिज़ अजीज़ न थी। उन्होंने अपनी ज़ाती मफादात की खातर बानिए पाकिस्तान की मशीर, गमखार, दस्ते रास्त और बावफा साथी के साथ जो सलूक किया वो हमारी तारीख़ का स्याह भी नहीं, मकरू चेहरा भी है। मगर आज हम जिस खुशबूदार किरदार का यौम वलादत मना रहे हैं वो हमारे लिए ही नहीं, नज़रिया पाकिस्तान के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। मादरे मिल्लत कल भी हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त व तौक़ीर थी, आज भी एक चमकता हुआ सितारा है। बहुत शुक्रिया। जैसे उनकी हमारी शख्सियत थी इसी तरह आपने सुंदर को चीज़ें में बंद कर दिया, तो वो तमाम पॉइंट्स जो है वो तो दोस्तों जो दूसरा मज़मून था वो हमारे फरीदा हफीज़ साहबा का है। अगर उनसे पहले चूँकि मेहमान एजाज़ भी हैं आज हमारे, तो आप दोस्तों में से कोई भी मादर मिल्लत के हवाले से कोई जुमला, कोई बात नहीं कहना चाहे तो हाँ इजाज़त है, आप मुझे बता के आप बात कीजिए। जी बेटा, कोई बात करनी तो आप कीजिए। मोहतरमा फ़ातिमा जिना और हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बातें बयान की गई, मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ करता हूँ कि मैम ने जिस तरह फरमाया कि अगर आज इकबाल और कायद भी होते तो शायद उन्हें जेलों का सामना करना पड़ता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने अकाबरीन का वो अदब व लिहाज ना किया कि जिसके वो मुस्तहिक़ थे।
بے شمار قربانیاں دینے کے باوجود انہیں جس حال سے گزرنا پڑا، اور یہ باتیں اس لیے کہ میں اپوا اسکول ہی کا پڑھا ہوا ہوں، کراچی سے میں نے اپوا اسکول ہی سے تعلیم حاصل کی، تو انہیں جس قدر خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نہیں بھائی، آپ نے بڑی اچھی بڑی زبردست ریلیونٹ بات کی. جی اور کوئی دوست بات کرنا چاہے؟ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی سالگرہ کی یہ تقریب رکھی گئی ہے. خاص طور پر میں کیونکہ یہاں پر ایک مشاعرہ بھی ہوگا گفتگو کے بعد، اور اس میں خواتین کا نام دیا گیا کہ خواتین کی محفل مشاعرہ ہے، تو مادر ملت جو ہے ان کا ایک خاتون ہونے کے ناطے جو کردار تھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل تھی. حالانکہ ان کی جب اس دفعہ سالگرہ آئی ہے تو زیادہ تر جو ایشو نیوز میں ہم نے دیکھا تو اس وقت کا جو عامر تھا صدر ایوب، ان کے ساتھ جو الیکشن کا تھا اس کو زیادہ پرومیننٹ کیا گیا، لیکن حقیقت میں فاطمہ جناح جو تھی انہوں نے خواتین کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیے، اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں. انہوں نے 1945 میں بمبئی میں خواتین کے انتخابی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں تیز رفتاری سے ترقی کرنی ہے، اور یقیناً خواتین اپنی قوم کا مستقبل بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. یعنی انہوں نے پہلے ہی یہ بات کی تھی کہ ہم سب کو متحد رہنا ہے اور ہم سب کو محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور زندگی کے ہم باقی شعبوں میں جس طرح سے ایک عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ میل شاونزم معاشرہ ہے جس میں خواتین ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا. آج چونکہ جس طرح محترمہ الوی صاحبہ نے فرمایا کہ آج ہم یہ بہت سارے یعنی یہ حضرات ہیں، ہمارے پڑھے لکھے حضرات ہیں اور دانشور حضرات ہیں، لکھاری ہیں، لکھنے والے ہیں اخبارات میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں آتی، کوئی بھی نئی چیز ہمارے پاس اس طرح آرٹیکل ہم انجم صاحب چھری تھام کے کیوں بھائی حافظ صاحب یہ والی چھری ہے؟ جی جی اچھا جی. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ ابھی یہ تو میں نے ویسے ویٹ کیجیے گا، ویٹ کیجیے گا بیٹا. آپ ایسا کریں گے گھوم کے یہاں جلدی یہ جلدی سے آپ بتا دیجیے. جی ٹھیک ہوگا، آئیے بیٹا آئیے. جی ایک ویٹ سر، آئیے آ جاؤ، ویٹ کیجیے. جی آپ ہاتھ بڑھائیے نا، اچھا دیجیے نا، آپ شامل ہوئیے، آپ تو قریب بیٹھے. بہت شکریہ تھوڑے لیٹ ہو جائے اور وہاں سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. اب سب سر ایک منٹ میڈم. تھینک یو. جی اٹھا